गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने गुरुदेव महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। माँ भवानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। अपने गुरुदेव महादेव का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। सभी देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। तीन सूत्र के दाता भ्राता श्री हरेंद्रनंद भैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और उनका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हम सभी को गुरु के तीन सूत्र देकर शिव शिष्यता का मार्ग दिखाया। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज हम सुनेंगे शिव गुरु चर्चा का फलाफल। वैसे तो दीदी नीलम आनंद से कभी आमने सामने बात करने का मौका मुझे नहीं मिला, लेकिन जैसा कि यह सब लोग कहते हैं कि शरीर में नहीं होने के बावजूद भी दीदी सभी शिव शिष्यों की सहायता करती हैं, इस अनुभूति से मैं भी अछूता नहीं हूँ। बात सन 2014 की है। मोनू भैया श्री अभिनव आनंद के साथ मुझे कोलकाता में आयोजित शिव गुरु चर्चा में जाने का शुभ अवसर मिला। जिस दिन चर्चा थी उसी दिन सुबह कोलकाता के ढेर सारे गुरु भाई बहन भैया से मिलने आए थे। चूँकि अपने कमरे में निहारिका दीदी तैयार हो रही थी, इसलिए मोनू भैया ने हम लोगों के कमरे में ही सबको बुला लिया। थोड़ी देर बाद जब निहारिका दीदी ने मुझे बुलाया और एक सोने की चेन और एक ब्रेसलेट मेरे हाथ में देकर कहा कि भैया से पूछ लीजिए, पहनेंगे तो ठीक है, नहीं तो मेरे बैग में रख दीजिएगा। मैं दूसरे कमरे में गया जहां भैया शिव चर्चा कर रहे थे और इशारे से पूछा तो उन्होंने इशारे से ही जवाब दिया। बाद में फिर शिव चर्चा में जाने का वक्त हो गया। सब लोग उसी धुन में व्यस्त हो गए। 2 दिनों बाद सब लोग रांची लौट आए। उसके ठीक 2 दिन बाद भैया को छत्तीसगढ़ चर्चा में जाना था। भैया ने मुझसे कहा, मेरा चेन ब्रेसलेट ले आओ। वो चेन और ब्रेसलेट नीलम दीदी ने भैया के लिए बनवाया था, इसलिए भैया का उससे भावनात्मक लगाव है। वो जब चर्चा में जाते हैं उनके हाथों में कंगन हो अथवा ना हो, माँ का दिया वो ब्रेसलेट ज़रूर रहता है। मैं निहारिका दीदी के पास चेन मांगने गया तो उन्होंने कहा कि मैंने तो आपको ही बैग में रखने को कहा था, देखिए वहीं होगा। लेकिन वो वहाँ नहीं था। मेरे पैरों तले से तो ज़मीन ही खिसक गई। भैया तो चर्चा में चले गए और हम जेवर खोजने में जुट गए। 10 दिनों तक ढूंढते रहे, लेकिन वो मिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। मेरी हालत ख़राब हो रही थी। हालांकि निहारिका दीदी मुझसे नाराज़ नहीं थी, लेकिन मुख्यालय के बाकी लोग मुझे शक की निगाहों से देख रहे थे। बात साहब के कानों तक भी पहुंच गई थी। मैं रोज़ नीलम दीदी की तस्वीर के आगे दीपक जलाता और रो रो कर उनसे दया मांगता कि मेरी इज्जत बचा लीजिए। आप जानती हैं कि मैं चोर नहीं हूँ, मेरी लाज रख लीजिए। 11वें दिन मैं सुबह उठा और अनायासी उस बैग को खोला जिसमें कैमरा रखा हुआ था। बैग खोलते ही जेवर मेरे सामने था। मेरी खुशी और आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। मैं दीदी की तस्वीर के आगे फूट फूट कर रोया, उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद दिया। उन्होंने मेरी इज्जत बचा ली। नीरज कुमार, बेगूसराय, बिहार। उस दिन लखीसराय में शिव गुरु महोत्सव का आयोजन था। भीड़ भाड़, बिल्कुल मेले जैसा माहौल। जब पहली बार दीदी से मिली, मैं बहुत छोटी थी। वो सीढ़ियों से उतर रही थी। शायद उनके पैर में चोट लगी थी। मैंने उन्हें एक तरफ से पकड़ लिया। उन्होंने कहा, तुम मुझे मत पकड़ो, मैं ही तुम्हें पकड़ती हूँ। सचमुच उन्होंने ही मुझे थाम लिया। मेरी ज़िंदगी संवार दी। उन दिनों मेरी माँ बहुत बीमार रहती थी। दीदी नीलम आनंद ने मेरी माँ से कहा, आपकी ये बड़ी बेटी है ना? अभी से इसके ऊपर जिम्मेदारी रहेगी तो कैसे पढ़ लिख पाएगी। अपनी तबीयत सही कीजिए। और उन्होंने कुछ उपचार भी बताए। उसके बाद से मेरी माँ की तबीयत में सुधार आने लगा। सच मानिए, जहाँ मेरी 10वीं तक की भी पढ़ाई की कोई उम्मीद न थी, वहाँ मैं आज स्नातक की पढ़ाई पूरी कर चुकी हूँ और आगे भी जारी है। ये सिर्फ
मेरी बात नहीं है। मैंने देखा है कि दीदी हमेशा सभी लोगों की मदद करती थी। साहब श्री हरिंद्रानंद जी की जीवन संगिनी एवं शिव शिष्यता की जननी दीदी नीलम आनंद जी इस नाम से पूरा भारतवर्ष परिचित है। एक राजघराने की बेटी ने लोगों को शिव का शिष्य बनाने में अपना सारा जीवन लगा दिया। ये सृष्टि उनकी ऋणी रहेगी। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।